Hello everyone, welcome to my channel. Today I have brought for you an MCQ exercise on syntax. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सिटी डैश वेरी लार्ज। यहाँ कॉम्प्लीमेंट वेरी लार्ज सिटी का साइज बता रहा है, यानी सिटी यहाँ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के सेंस में आ रहा है। कहीं भी पास्ट का इशारा नहीं है, देयर इज़ नो पास्ट टाइम और नॉर एनी पास्ट रेफरेंस, यानी आपकी क्रिया प्रेजेंट टेंस में होगी। सिटी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो प्रेजेंट टेंस की क्रिया नंबर ए में आ रहा है ईच। सो आपका फिलर होगा each. The city is very large. Question number 2 में आइए। The city dash mad after fashion. Mad after fashion यानी फैशन के पीछे पागल दीवाना। ये सिटी का काम नहीं होगा, सिटी के लोगों का काम होगा, अर्थात यहाँ सिटी डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में आ रहा है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इसके लिए क्रिया प्लूरल होती है। सेंटेंस में कहीं भी पास्ट टाइम या पास्ट रेफरेंस नहीं है, अतः प्रेजेंट टेंस की क्रिया आर सही होगी। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलर हो गया आपका आर। द सिटी आर मैड आफ्टर फैशन। क्वेश्चन नंबर 3, यू और आई डैश टू गो देयर टुडे। कंजंक्शन दो पर्सन्स को जोड़ने वाला और है। एज पर द रूल ऑफ ग्रामर, वर्ब से ज़्यादा निकट यदि दो पर्सन्स और से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब से जो क्रिया वर्ब से जो सब्जेक्ट जो पर्सन ज़्यादा निकट हो क्रिया उसके अनुसार होती है। तो वर्ब के स्थान से ज़्यादा निकट आपका आय है। टाइम यहाँ टुडे है, मीन्स प्रेजेंट टेंस की क्रिया की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपका नंबर सी, यानी फिलर आपका होगा एम। यू और आई एम टू गो देयर टुडे। क्वेश्चन नंबर 4, नन बट यू। याद रखें, जब भी बट आपका नेगेटिव के निकट हो तो वह बट एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो पर्सन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ बट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया नहीं होती है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट आपका नन है। नन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में एक्ट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन इज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिर देखिए गौर से, यहाँ डन ब्लैंक स्पेस के बाद डैश के बाद आने वाला एक्शन वर्ब डन मेन नंबर 3 है, यानी ये परफेक्ट टेंस रिक्वायर करता है। परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया आपके लिए हैज और हैव है। नन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो राइट आंसर नंबर सी होगा, नन बट यू हैज डन इट इन सच अ way. Now come to question number 5. The dogs dash barking at a man in the night. In the night ये पर्टिकुलर पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम शो करेगा। यदि एवरी का सेंस होगा तो एट नाइट का प्रयोग होगा, यानी यहाँ क्रिया पास्ट या फ्यूचर की होती है। ऑप्शन में कहीं भी फ्यूचर है नहीं तो फिर पास्ट रह जाता है, यानी टेंस हमने सेलेक्ट कर लिया कि पास्ट है। सब्जेक्ट डॉग्स आपका प्लूरल है तो पास्ट में प्लूरल आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका फिलर होगा द डॉग्स वर बार्किंग एट ए मैन इन द नाइट। रिमेंबर, एट नाइट एवरी का सेंस देता है, इन द नाइट पर्टिकुलर टाइम एक्शन बतलाता है। इन द नाइट जब भी होगा तो आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। यहाँ सेंटेंस में फ्यूचर का रेफरेंस है नहीं तो फिर बच गया पास्ट, इसलिए डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया हो गई वर। क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश नॉट डू इट नाउ। तो नाउ बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहीं ऑप्शन है नहीं, डू प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं। गौर से देखें, आप नेगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू होगा, डू संभव नहीं है क्योंकि यहाँ नाउ बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फिर बच जाती है क्रिया आपकी हैव होगा नहीं क्योंकि यहाँ हैव के साथ डन का प्रयोग होता है।
शैल पर आइए तो शैल डू इट। नाउ इस समय ये प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर जा नहीं रहा है, तो फिर बच जाता है आवश्यकता बताने वाला एक मॉडल वर्ब जो नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल का काम करता है। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो गया नंबर ए, नीड। तो आपका फिलर हुआ आई नीड नॉट डू इट नाउ, आई नीड नॉट डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, ही डैश टू डू इट अर्जेंटली नाउ। अर्जेंटली बताता है कि इसे एसेंशियल है, इसके लिए यानी आवश्यकता है। आवश्यकता बताने के लिए आपके पास ए और बी और सी और डी तीनों में वर्ब है। नीड कभी कंटिन्यूअस होगा नहीं, तो डी आपका एलिमिनेटेड हो गया। ही के साथ नीड्स एप्लीकेबल है। जब भी नीड क्रिया पॉजिटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो ये मॉडल वर्ब नहीं होता। अर्थात ही के अनुसार नीड्स का एग्रीमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। नीड मॉडल वर्ब के रूप में होगा और उसके लिए नॉट जरूरी है। ही के साथ चूंकि ये मॉडल नहीं है तो नीड का प्रयोग नहीं है, पास्ट का इशारा है नहीं, अतः नीडेड भी एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज नंबर सी, आपका फीलर हुआ ही नीड्स टू डू इट अर्जेंटली नाउ। नंबर 8, राइस थर्ड पर्सन सिंगुलर डैश ग्रोन इन प्लेंटी इन इंडिया। भाई अभी भी चावल यहाँ उपजाया जाता है, यानी पास्ट का इशारा है नहीं, प्रेजेंट ही होगा। तो आपके बी और डी तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। बी कट गया क्योंकि पास्ट का इशारा है नहीं, पास्ट का रेफरेंस है नहीं, चावल आज भी उपजाए जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है। तो आपका फिलर हुआ ईज, राइस इज grown in plenty in India. Let us come to question number 9. Mona as well as her friends. As well as, जब भी दो पर्सन्स, दो सब्जेक्ट as well as कंजंक्शन से जुड़े हों तो क्रिया का एग्रीमेंट हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है और फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मोना है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की जरूरत है। सेंटेंस में टुडे प्रेजेंट की ओर रेफर कर रहा है, यानी पास्ट एलिमिनेटेड हो गया, तो शी और डी आपका बाहर निकल गया, बच गया इज आर। सब्जेक्ट आपका मोना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो राइट आंसर इज नंबर ए, इज। योर फिलर विल बी इज। मोना एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज टू कम टुडे। नाउ 10, डियर डैश शीन इन अ फॉरेस्ट। डियर के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है, यानी ए नहीं है, इसका मतलब ये डियर प्लूरल है। द भी होता, मान लीजिए पर्टिकुलर सेंस में आता, तो डियर जंगल में बहुत सारे होंगे। द की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जनरल सेंस में जा रहा है। इन अ फॉरेस्ट, किसी भी जंगल में डियर हिरनों को देखा जाता है। डियर एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सिंगुलर फॉर्म में ही एक्ट करता है, अर्थात डियर में एस का प्रयोग नहीं किया जाता। सो इट इज क्लियर स्टूडेंट्स दैट द नाउन डियर हियर इज प्लूरल, द सेंस इज जनरलाइज्ड, हेंस द टेंस विल बी प्रेजेंट वन। सो राइट आंसर आपका जा रहा है नंबर सी, द फिलर विल बी आर। डियर आर शीन इन अ फॉरेस्ट, जंगल में हिरन देखे जाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट सिंटैक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो क्रिया सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो क्रिया प्लूरल। आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।